आइए देखते हैं केरल विमान हादसा के बारे में जानते हैं और टेबल टॉप एयरपोर्ट क्या है और विमानों की लैंडिंग में क्यों मुश्किलें होती है। आइए जानते हैं। तो केरल के किस एयरपोर्ट पर हुआ है? ये कोझिकोड एयरपोर्ट पर शुक्रवार शाम ये एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट संख्या 1344 के दुर्घटनाग्रस्त हो गए भाई, और सब लोग इस दुर्घटनाग्रस्त में दुखी होते हैं। तो एयर इंडिया फ्लीट में शामिल ये विमान किस थे? बोइंग के थे। विमान बोइंग का 737-800 था। तो अब जानते हैं कोझिकोड एयरपोर्ट के बारे में। तो कोझिकोड एयरपोर्ट को 13 अप्रैल अर्थात 13 अप्रैल 1949 वाला हत्याकांड से जोड़िए। तो कोझिकोड एयरपोर्ट को 13 अप्रैल 1988 को खोला गया था। फिर इसके बाद क्या, 18 वर्ष बाद 2006 में इस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में बदल दिया गया। तो ये एयरपोर्ट केरल का तीसरा और भारत का 11वां सबसे व्यस्त यानी व्यस्त एयरपोर्ट है। तो केरल के जिस एयरपोर्ट पर यह हादसा हुआ वो एक क्या है? टेबल टॉप एयरपोर्ट है। तो टेबल टॉप एयरपोर्ट विमान को उतारने के लिए काफ़ी खतरनाक माने जाते हैं। यहाँ पर बड़े विमानों का परिचालन क्या है? प्रतिबंधित होता है। यहाँ पर विमानों की सफल लैंडिंग अधिकतर पायलट के अनुभव और उसकी सूझबूझ पर टिकी होती है, और इसलिए यहाँ पर लैंडिंग के दौरान किसी भी तरह की गलती कोई गुंजाइश नहीं होती है जो पायलट अनुभव होते हैं। आइए जानते हैं टेबल टॉप एयरपोर्ट क्या होते हैं। तो टेबल टॉप एयरपोर्ट दरअसल एक पहाड़ी पर बने होते हैं। ये पहाड़ी पर बने होते हैं। इन एयरपोर्ट के चारों तरफ या रनवे के दोनों ही तरफ खाई होती है। रनवे के दोनों तरफ ही खाई होती है। तो पहाड़ी पर बने होने की वजह से इनका रनवे दूसरे एयरपोर्ट की तुलना में छोटा होता है। आप बोलिए छोटा क्यों होता है? तो पहाड़ियाँ तो सीमित है, ज़मीन को तो हम बढ़ा सकते हैं, पहाड़ियाँ को तो नहीं बढ़ा सकते। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि पहाड़ियाँ सीमित दायरे में होती है, इन्हें फिर समतल कर इस पर रनवे बनाया जा सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर ज़्यादा बड़ा रनवे बनाना भी काफ़ी मुश्किल होता है भाई, भूस्खलन का भी डर हो जाता है। तो पहाड़ी पर होने की वजह से इन एयरपोर्ट्स पर रनवे एंड सेफ्टी का एरिया, एक एरिया होता है रनवे एंड सेफ्टी का एरिया भी भाई कम होता है। जो घुराने का रनवे एंड सेफ्टी एरिया कम होता है। ये एरिया बताता है रनवे के बाद विमान को सही सलामत रखने, रनवे हो गया, रनवे के बाद विमान को सही सलामत रखने के लिए कितनी दूरी है। तो ऐसे एयरपोर्ट्स पर रनवे की लंबाई के अलावा उनकी चौड़ाई भी कम ही होती है। ये है एयर इंडिया का विमान। तो कहाँ कहाँ पे है अब टेबल टॉप एयरपोर्ट? आइए जानते हैं। तो पूरी दुनिया में इस तरह के एयरपोर्ट केवल 4 देशों में ही है। एक भारत, अमेरिका, नेपाल और न्यूजीलैंड। तो इनमें भारत के देख लेते। इनमें भारत में केरल का कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ ये हादसा हुआ, कोझिकोड एयरपोर्ट भी बोलते हैं इसे। मंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कर्नाटक में। मिजोरम, ये चले जाइए नॉर्थ ईस्ट, मिजोरम का लेंगपुई एयरपोर्ट। सिक्किम का पाक्योंग एयरपोर्ट शामिल है भारत के। इसके अलावा गोवा में मिल जाएगा आपको पोर्ट ब्लेयर में लेक एयरपोर्ट भी लैंडिंग के लिहाज से खतरनाक माना जाता है। नेपाल का देख लेते हैं, तालचा एयरपोर्ट है, तिनजिंग एयरपोर्ट है, त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तुमलिंगतांग एयरपोर्ट भी टेबल टॉप एयरपोर्ट है। अब नीदरलैंड में कैरेबियाना द्वीप पर बना जुआनचो एयरपोर्ट भी एक टेबल टॉप एयरपोर्ट है। इसके अलावा अमेरिका के कैलिफोर्निया में कैटलीना एयरपोर्ट, अमेरिका के एरिजोना में सेडोना एयरपोर्ट, पश्चिमी वर्जीनिया में विगर एयरपोर्ट भी इस तरह के टेबल टॉप एयरपोर्ट हैं। तो भाई लैंडिंग में क्यों होती है दिक्कत? लैंडिंग तो टेबल टॉप एयरपोर्ट पर विमानों को उतारने के लिए मुश्किलें कहीं ज़्यादा होती हैं। यहाँ का रनवे छोटा होने की बड़ी समस्या नहीं होती है, बल्कि इस तरह के एयरपोर्ट पर अक्सर मौसम में
मौसम में बदलाव भी परेशानी बनता है। इसके अलावा तेज हवा भी पायलट के लिए बड़ी चुनौती बनती है। इतना ही नहीं, मानसून के समय ये एयरपोर्ट जानलेवा हो जाता है। तो रनवे भाई मानसून में रनवे गीली होने की वजह से यहाँ पर विमान के फिसलने का डर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर पायलटों को आम तौर पर निर्देश दिए जाते हैं, यदि वे तय दूरी में टच डाउन करने में नाकामयाब होते हैं तो विमान को दोबारा हवा में ले जाएं और फिर कोशिश करें। ऐसा न करने विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने का आसार बढ़ जाते हैं। तो दक्षिण भारत में इस तरह के एयरपोर्ट हर वर्ष जून से सितंबर में काफ़ी खतरनाक हो जाते हैं। दक्षिण भारत में अपग्रेड किए गए एयरपोर्ट, ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय रहता है, उसकी वजह से इन इलाकों में काफ़ी तेज़ बारिश होती है। इसके अलावा मई में यहाँ पर मौसम काफ़ी साफ होने की वजह से विमानों को उतारने में कोई परेशानी नहीं होती है। तो इसलिए सरकार ने बहुत सारे एयरपोर्ट को दायरा बढ़ा दिया। तो मंगलूर समेत जयपुर और पोर्ट ब्लेयर के एयरपोर्ट बोइंग 737 200 विमानों को उतारने के लिए काफ़ी यहाँ के रनवे को 2450 मीटर का और बढ़ाया गया, जिसके बाद यह एयरबस 320 को भी उतार सकता है।